अभी एक पॉलिटिशियन है, उसने इंडिया के लिए ऐसे बोला कि कौन रात में हमले करता है, चोर रात में हमले करते हैं, बुज़दिल रात में हमले करते हैं। ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई कि तुम पड़ोसी मुल्क के पीछे पड़ गए, उन्हीं पर ही रील पे रील, कील पे कील ठोके जा रहे हो। यार पॉडकास्ट के शुरू में मेरा मूड खराब हो गया अब अभी। पॉडकास्ट तो ऐसे लोग को तो जहाँ मिले तो तुम्हारे अंदर वो बाप वाली फीलिंग आ गई। जो इंडिया के ऊपर बोलेगा उल्टा सीधा, वो सबको लपेटूंगा, सबको होंकूंगा। अभी होता है ना, डिजिटली इन लोगों को सरेंडर ना करवा दिया तो मेरा नाम भी अरविंद नहीं। दिमाग से भी देख रहा हूँ। हाँ, तो मैंने भी पलट के नो वीजा बंद कर लो। सुकून और शरारत विद रफत। हरामखोर कहीं का बाप विचार करने अभी साले बीसों लाठी मार तू क्यों बोलेगा? तू कौन होता है बोलने वाला? चालू कर सकते हैं? कैमरा पर्सन ने बोल दिया 1 2 3 बोल दो। बोलना शुरू करते हैं। हाँ जी, तो आज का दिन जो है ये अचीवर्स का दिन है भाई। हमने इस सफ़र की शुरुआत की थी जब, तो सबसे पहले हमारे शो के जो गेस्ट थे ना, उन्होंने एक तरीके से मुझे सपोर्ट किया था। हाँ, कि मतलब मेरे शो को लोग देखे समझे और मैं भी समझ जाऊँ कि शो है क्या। लेकिन फाइनली हमारे इस शो के सफ़र में हम एक पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां पर हमने इंडिया का पहला लाइव मॉल पॉडकास्ट कर लिया है विद नो सब्सक्राइबर्स, विद जुगाड़ सेटअप। तो ये मेरे लिए तो अचीवमेंट है ही, लेकिन जो हमारे गेस्ट है ना वो भी एक अचीवर है, क्योंकि हमारे इस शो में आने के बाद ही इस शो की वजह से नहीं, अपने टैलेंट की वजह से वो पूरी दुनिया में वायरल हो गए। ये वो शख्स हैं जिनकी जो बातें हैं ना, जो सटायर है, वो पड़ोसी मुल्क को तो चुभती है लेकिन पड़ोसी मुल्क के लोगों को भी बड़ी पसंद आती है। इवन मुझे लगता है कि जो इनका लिंगो है, जो हड़प्पा की खुदाई से इन्होंने निकाला या कहाँ से निकाला है पता नहीं, बहुत जल्द मुझे यकीन है कि पड़ोसी मुल्क अपनी भाषा भूल के इनकी भाषा सीख जाने वाला है। तो भाई हमारे जो आज के गेस्ट हैं ये है फनकार, नन अदर देन अरविंद फनकार। म्यूजिक। थैंक यू सो मच। लेकिन ये सीजन 2 हाँ, ये कर लो पहले। यार ये आपने अब क्या बोल दिया, मतलब भाई नो इज़ अ वन है। इस लबरहे की आपको पता नहीं, ये बहुत बड़ा लबरचट्टा है जिसका नाम आपने लिया है। पॉडकास्ट के शुरू में मेरा मूड खराब हो गया अब अभी। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। वो दिख रहा है मुझे। हाँ, वो सच में लबरचट्टा है। वो मेरे को पता नहीं क्या, वो कहाँ का आदमी, क्या उसकी बुद्धि है उस आदमी की। आपने सुना है ना, कोई लैंग्वेज होती है जब शुरू होती है तो उसको कहते हैं कि भाई ये इसके जन्मदाता हैं। मैं लिख के दे रहा हूँ, ये इंग्लिश का मरणदाता बनेगा। करते रहते ये जैसे इंग्लिश बोल रहा है ना, ये इंग्लिश एकदम मार के खत्म करेगा एकदम अचानक से। रात में जैसे एक बार 8 बजे अनाउंसमेंट हुआ था ना कि नोट बंद हो गई, वैसे ही मैं लिख के दे रहा हूँ, एक दिन ऐसे अनाउंसमेंट होगा कि अब दुनिया से इंग्लिश खत्म हो गई, अब बची ही नहीं है। जो बची थी इसने बोल डाला सब उल्टा सीधा। भाई साहब, अच्छा मतलब इतनी अंग्रेजी के पीछे आप पड़ गए हैं उनके, है ना? मतलब यस इज अ टू फेमस आपने कर दिया, उनसे फेमस नहीं हुई थी, आपने फेमस कर दिया। हाँ, मेरी एक्चुअली पहली वही रील ही वायरल हुई थी और लोगों को बहुत पसंद आया। और उसमें बात ये है कि मैंने जो उसमें देखा वो यही था कि यस इज अ टू, तो यस इंग्लिश में मैथ खोसे दे रहा है ये आदमी। भाई तभी मैंने बोला कि हड़प्पा की खुदाई उदाई से निकले हैं क्या ये लोग उधर के, कि इनकी बुद्धि ही नहीं काम करती कि बोल क्या रहे हो यस इज अ टू। तो मैंने भी पलट के नो वीजा बंद कर लो। सो नो इज अ वन। अच्छा अरविंद, मतलब एक तो यार आपके चेहरा देख के ना मुझे बड़ा कभी कभी डर भी लगता है और हंसी भी आती है, इतना सीरियस आप रहते हो। खैर मतलब काफी ज्यादा सीरियस रहते हो, थोड़ा सा हंस दो। हंसता हूँ लेकिन अरविंद हंसता हूँ लेकिन इन लोग की हरकतों के चक्कर में ऐसा मेरा खून खौलता है ना कि कोई चाय बना ले उस पे लाके, ये लेवल रहता है। इनकी हरकतें ऐसी हैं। कंट्रोल। चश्मा थोड़ा नीचे नहीं, वही रहे। अच्छा वही ठीक है। नहीं ये सही है। ये लोगों को पता है कि मेरी रील में चश्मा ऊपर रहना चाहिए। हाँ, क्योंकि मैं इधर से तो देखता हूँ, इधर से भी मैं देख ही रहा हूँ हर तरफ, दिमाग से भी देख रहा हूँ। हाँ। सवाल पेचीदा है आरजे रफत के साथ। अच्छा ये बताओ, मतलब ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई कि तुम पड़ोसी मुल्क के पीछे पड़ गए, उन्हीं पर ही रील पे रील, कील पे कील ठोके जा रहे हो? एक्चुअली मैं ये चैंपियंस ट्रॉफी चल रहा था जब क्रिकेट का, तो मैंने एक रील ऐसे देख ली स्क्रॉल करते हुए जिसमें ये इनका है ना रिजवान, जिसको लोग वाइट लिपस्टिक बोलते हैं। तो इस आदमी की मैंने एक रील देखी और वो इंग्लिश में कुछ तो बोल रहा था, तो विन है या तो लन है। तो मेरे ऑटोमेटिक में लगा कि इसको आज निपटा देता हूँ भाई, ये बहुत ज़्यादा इसका हो रहा है। तो मैंने उसको एक रील में बना के ट्रोल करके ऐसे डाल दिया, लोगों को पसंद आ गया और ऑटोमेटिक ऐसा हुआ कि लोगों के थॉट वही थे जो मैंने बोल दिए। हाँ। तो वो कनेक्शन बन गया पहली बार में। तो मैं कहा अब इन लोग को नहीं छोड़ूंगा, अब इनको रडार में लेकर अब लपेटूंगा इनको। तो वहीं से सिलसिला शुरू हो गया। फिर क्रिकेट पे इनको एक के बाद एक इनको निपटाया। हाँ,
खूब निपटाया इनको, दबा के निपटाया, मजा आया मेरे को तो खूब। और ये मजा अभी तक आपका बढ़ता ही जा रहा है। अभी तो बढ़ के ये ऐसा हो गया कि अब तो मैं इनके नेता मंत्री पीएम सबको लपेट रहा हूँ। हाँ, मैं देख रही थी। मुझे आप ये बताइए कि अभी तक आप क्रिकेटर्स पर तो लगे ही थे, काम चल रहा था आपका, वो जेसीबी चल रहा था, ये नेता मंत्री पर क्यों पहुंचे आप? मैं पहले यही सोचता था कि शायद एक आध क्रिकेटर ऐसा होगा जिसने बेवकूफ़ी की हरकत करी, तो मुझे तो सबके लिए रिस्पेक्ट थी कि चलो बाकी लोग अच्छे होंगे। फिर अभी इंडिया के साथ जब ऐसे वॉर का सीन थोड़ा सा हुआ, तब उधर के नेता मंत्री के स्टेटमेंट सुने, क्या करूं, कैसे इस मुल्क में रहे, ये बच्चा मेरा पोता, इसकी गांव। तब मेरे को लगा कि ये लोग सामने होते तो रसीद के एक पहले चढ़ता है इनके मुंह पे कि जो तुम लोग बोल रहे हो, तुम लोग खुद सुन रहे हो क्या बोल रहे हो। एक नेता ने वहाँ के स्टेटमेंट दिया है, इंडिया को धमकी, हम लोग को धमकी दे रहा है वो कि हमने जो मिसाइलें रखी हैं ये सजाने के लिए नहीं रखी हैं। तो मैं तो उसको ये बोला, मैं कहा तो हमारे यहाँ के लेडीज संगीत में जाने के लिए है क्या ये? क्या बढ़िया था वो। कि हम लोग किसी की गोद भराई में गिफ्ट करने के लिए। और अभी पाकिस्तान वालों को समझ में आया भी है कि हमारी मिसाइलें कितनी काम की हैं। ये लोग हम लोग को ऑर्डर दें, हम लोग ऐसे फ्री में पहुंचाएंगे। गजब बेइज्जती है। हाँ ऑनलाइन डिलीवरी हाँ, इन लोग के घर तक पहुंचा के आएंगे, भी पहुंचा के आए भी हैं बहुत जगह पे। वैसे मैंने उनकी जो स्पेशल जो उन्होंने संभाल के मिसाइलें रखी हैं, मैंने आपकी रील में ही देखी है, जो संभाल के रखी गई, दिखाएंगे उसको? हाँ, मैं देता हूँ एक रील, आप अपने पॉडकास्ट में डालना। ये फंस गया सीएम। पॉडकास्ट पॉडकास्ट में डालना है। पॉडकास्ट बाहर निकल, मैं तुझे बताऊंगा, तू बाहर आ। नहीं, मतलब इस सुकून और शरारत में आप अपने शो में डालो। गलती हो गई मेरे से, ये इन लोग की रील बना बना के ना मेरा भी दिमाग थोड़ा ऐसे तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। ऐसे वो होने लगा है, झंझन आ जाता है कभी कभी, पता चले। हाँ, मुझे मतलब एक चीज ये भी जाननी है कि हम लोग भी तो आखिर उसी इंस्टाग्राम को देख रहे हैं। हाँ, हर कोई उसी इंस्टाग्राम को देख रहा है। ये आपके पास रील भेजता कौन है? कहाँ ये सीक्रेट लोग अब आपने बैठा रखे हैं? कुछ चीजें तो मैं सीक्रेट ही रखूंगा। तू दे, पहले तू दे। मैं क्यों बताऊंगा कि मेरे सोर्स क्या हैं, मैं कहाँ से क्या खोद के निकाल रहा हूँ। तो है, मेरे लोग लगे हैं जो मेरे को चुपचाप चीजें भेजते हैं कि देखो ये अभी हो गया, वो हो गया। अभी आप देखना, मैं रील दूंगा, फाइटर जेट में स्टीयरिंग कौन डालता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? वो मेरे को अपने यहाँ गन्ने के जूस की दुकान याद आ गई, जो गन्ने की जूस चलते हैं स्टीयरिंग लेके, और इनको इंडिया से जीतना है। मैं तभी तो बोलता हूँ कि बीच में अच्छा हुआ बॉर्डर है, नहीं बॉर्डर होता ना अकेले जाके हौंक के आता है इन लोगों को मैं। खाओ माँ का सब। एक बहुत ही गंभीर सवाल, मुझे लगता है कि सारे फैंस का भी ये सवाल होगा, और मेरे मन में तो शुरू से ही है। हालांकि मैं आपको बहुत पहले से जानती हूँ, तब इतना नहीं था, पर अब मैं रियल में देख पा रही हूँ कि ये जो चेहरे का एक्सप्रेशन आप बनाते हैं, इतना सड़ा हुआ। गजब बेइज्जती है। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ? ये रियल है? मैं बनाता नहीं हूँ, मैं बता रहा हूँ। मेरे को बहुत से फॉलोअर्स ये मैसेज कर चुके हैं डीएम में और कमेंट में बेटा भग मत जाइयो। कि आप जो रील बनाते हो तो आप बहुत अच्छा एक्सप्रेशन देते हो। मैं नहीं देता हूँ एक्सप्रेशन, इनकी हरकतें ऐसी हैं कि मेरा मूड अपने आप ऐसे भनभना जाता है इन लोग को देख के। दिमाग खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। और सही बता रहा हूँ कि सिर्फ अभी कैमरा है हाथ में तो सिर्फ रील बनाता हूँ, अगर सामने हो तो इनकी सारी गर्मी निकाल दूं मैं वहीं खड़े खड़े। बड़बोला कहीं का। मैं सही बता, ये एक्चुअल में फ्रस्ट्रेशन है मेरा। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में चल रहा है कि वो कोई यस इज अ टू बोल रहा है ना, किसी ने कुछ और स्टेटमेंट दिया। अभी एक पॉलिटिशियन है, उसने इंडिया के लिए ऐसे बोला कि कौन रात में हमले करता है। चोर रात के अंधेरे में हमले करते हैं। अब मेरे ये सुन के मेरे अंदर गुस्सा नहीं आएगा कि तुम्हारे यहाँ लेडीज संगीत, तुम्हारी गोद भराई चल रही है, वहाँ दिन में आएंगे हम लोग। अरे इंडियन आर्मी है, उसका जब मन करेगा तब ठोक के आएगी तुमको। समझ में आया? बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। और वैसे भी तुम वही है ना, हम लोग बाप है तुम्हारे, तो उस हिसाब से डील करो। बाप कभी नहीं पूछता बेटे को कि अब मारना है तब मारना है, उसको जब लगे वो रसीद के जड़ देगा। तो वो ये रियल फ्रस्ट्रेशन है जो निकल रहा है। तो तुम्हारे अंदर वो बाप वाली फीलिंग आ गई है? मेरी नहीं, पूरा इंडिया ही बाप है इनका। इन लोग को पता नहीं कि ये मानते नहीं है, और जब मार खाते हैं तब इनको समझ में आता है। बात मेरे मुंह से निकल गई गलती से, आज के बाद कभी किसी को नहीं बोलूंगा। ये मतलब ये अग्रेशन तुम्हारे बना रहेगा जब भी पड़ोसी मुल्क की बात रहेगी? एग्रेसिव होने की क्या बात, जान दे देंगे इसके लिए। अभी सिर्फ पड़ोसी मुल्क की बात नहीं है, अभी तो ये हो गया है कि भी पड़ोसी मुल्क के साथ साथ सपोर्ट करने और भी देश आ गए थे। हाँ, कहाँ तक पहुँचना है? इरादा किस किस देश तक पहुँचने का? जो इंडिया के ऊपर बोलेगा उल्टा सीधा, वो सबको लपेटूंगा, सबको हौंकूंगा। अभी होता है ना, डिजिटली इन लोगों को सरेंडर ना करवा दिया तो मेरा नाम भी अरविंद नहीं। डिजिटली सरेंडर्ड, डिजिटली अरेस्ट होता है, डिजिटली सरेंडर्ड हो जाएगा। एक टाइम पे किए थे ना, ये 93,000 लोग किए थे। अभी दोबारा ये आर्मी वाले तो कराएंगे डिजिटली इंस्टा पे, तो मैं करा दूंगा इनको सबको सालों को। अच्छा, कौन कौन से मुल्क घूमने का इरादा है? यहीं बैठे बैठे अपनी छत से आम के पेड़ के सामने बैठ के?
पाकिस्तान को तो लपेटूंगा, जब तक ऐसे जान है तब तक लपेटूंगा। अभी उसके अलावा बीच में टर्की ने कुछ किया तो मैंने उसको लपेटा, है ना, कि नाच नाच के आइसक्रीम बेचने वाले इंडिया को धमकी दे रहे हैं। अरे 4 दिन इनका ठेला ना लगने तो यहाँ घुटनों पे आ जाएंगे ये लोग। इसके अलावा बांग्लादेश ने बिना मतलब लकड़ी कर दी थी बीच में, सो गया बचपन से। तो बांग्लादेश को मैंने लपेटा कि बांग्लादेश ना वो मोहल्ले का वो लड़का है जो ऐसे 2 लोग की लड़ाई में घुसता है, चांटा खा के निकल जाता है, उसके खुजली है गाल में। तो सेम चीज़ है। अरे इंडिया पाकिस्तान का हो रहा, तुम क्यों कूद रहे हो बीच में? पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। अभी इंडिया का मूड खराब होगा, पाकिस्तान के पहले तुम्हारी पीठ पे चप्पलें पड़ेंगी और कुछ नहीं होगा। तो वही चीज़ है। और घूम फिर के अभी जो जो इंडिया पे बोलेगा सबको लपेटूंगा। और अभी जो सबसे लेटेस्ट जिसका नंबर आने वाला है, अब वो आने वाला हैंडपंप का, अमेरिका के। ओके। क्योंकि इसकी भी हरकतें बहुत अलग हो गई हैं। पहले पाकिस्तान का सपोर्ट किया बीच में, फिर अभी इसने इंडिया के आम के कंटेनर यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं बिना मतलब किसी रीज़न के डॉक्यूमेंट और ये वो नौटंकी करके उसने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन 1 सेकंड, अरे उस बुढ़ऊ को ये पता ही नहीं है कि ये जो उसको एक्सपोर्ट करके बहुत लग रहा है ना कि हमने रिजेक्ट कर दिया, बहुत बड़ा तीर मार दिया। अबे उतने आम हम केवल सैटरडे संडे में खा लेते हैं बैठ के, सिर्फ ये सोच के कि कोई काम नहीं तो चलो आम खाएं बैठ के। तो ये अभी लपेटूंगा इसको। काफी तो हम लोग ऐसे फेंक भी देते हैं। हाँ, अरे होता ही है हमारे यहाँ। अब इनको लग रहा है कि इन्होंने बहुत तीर मार दिया है कि रिजेक्ट कर दिया है तो इंडिया को बहुत असर, कुछ असर नहीं पड़ेगा। सारी गुठलियां भी कहो खा के तुम्हारे अमेरिका में पहुंचाए वो। कुल मिला के अभी यही चीज़ है। अभी जो जो इंडिया पे बोलेगा सबको लपेटूंगा। फिर दशहरी की पैदावार वहाँ भी होगी। लंगड़ा आम तो इनको भेजूंगा दशहरी अपने लिए, लंगड़ा इन्हीं को भेजूंगा लंगड़ा करके। अच्छा, एक सवाल तुम्हारी महिला फैंस की तरफ से मेरे मन में काफ़ी दिनों से है कि इतनी रील्स बना रहे हो, इतना रोस्ट कर रहे हो पड़ोसी मुल्क पर, तुम्हारे फैंस भी वहाँ बन गए। सुनने को मिला पड़ोसी मुल्क में भी तुम्हारे फैन बन गए जबकि तुम रोस्ट कर रहे हो। जलवा है हमारा। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब एक सवाल मन में मेरे ये आया कि अगर मान लो तुम्हारे रील्स को देखकर पड़ोसी मुल्क की कोई महिला पिघल गई, सपने सुहाने लड़कपन के, और तुमसे उन्हें इश्क हो गया तो क्या करोगे? हंस तो रहा हूँ लेकिन अंदर अंदर खून तो अभी भी खौल रहा है। बताता हूँ एक्सपीरियंस। एक पाकिस्तान की कोई है लेडी थी, उसने इंडिया पे रील बनाई थी। तो वो देखने में तो सच में बहुत खूबसूरत, ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। लेकिन बात ये ना कि देश सबसे ऊपर। सैल्यूट आपके परिश्रम को। तो मैंने उसको जब देखा, मैंने रील देखा, ऐसे फोटो देखा, तो मेरे को लगा कि भाई इसको कैसे रोस्ट करूंगा मैं, ना ये तो बहुत अच्छी है। बोलने का तरीका भी बड़ा कैजुअल है, इवन बहुत अच्छा था। लेकिन जब मुंह खोलते उसके थॉट निकले ना, तब मेरे को लगा कि ये लोग सबके सब उसी बुद्धि पे चल रहे हैं वहाँ पे। मतलब इनकी बुद्धि भेज दूँ तो 50 ग्राम धनिया ना मिले बाजार से, ये इस तरह उनकी बुद्धि का। तो वही चीज़ है कि कोई प्रपोज करे भी ना करे मेरे को मतलब नहीं, मेरे लिए देश पहले है। और अपने इंडिया के लोग कम है क्या यार? अभी भी मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। हाँ, तो बस वही चीज़ है कि जय हिंद, अपना देश पहले है। और उधर के लोगों से अच्छा है कि अच्छा हुआ बॉर्डर है, नहीं तो मैं खुद हाथ पकड़ के छोड़ के आऊँ कि भैया तुम उधर ही रहो, तुम इधर मत आओ, हम लोग नहीं अपने साथ झेल पाएंगे, हमें अपने से अलग रखो। तो वहाँ के गुल आपको पसंद नहीं आए? बिल्कुल नहीं पता है। मेरे फैन है, मेरे फॉलोअर्स हैं जो करते हैं मैसेज कि भाई आप बहुत अच्छा बनाते हो। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? इवन कई बार ऐसा हुआ कि वो लोगों ने ही मेरे को भेजा है कि भाई यार इसको लपेटो। अच्छा। हाँ, हम खुद आज ही चाह गए हैं वहाँ के प्लेयर से, बाबर आजम से, रिजवान से, अच्छा, है ना। तो वो लोग खुद भेजते हैं कि भाई इनको लपेटो, हम खुद परेशान हैं इनसे सबसे। अच्छा, वैसे मतलब क्रिकेट से हट के बात करेंगे थोड़ा सा, जो इंडिया में स्पाई पकड़े गए ना, उनके बारे में क्या विचार रखते हो? उनके लिए विचार नहीं रखता हूँ, उनके लिए डंडा रखूंगा। और सही बता रहा हूँ, ऐसे मार मार के उन लोग का ना ऐसे सारी जासूसी निकाल दूं बाहर, पानी की तरह बहे जासूसी। पर्सनालिटी के हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है। ये अभी रिसेंटली हुआ है न्यूज़ में, अभी आप देखो ना, अब कुछ चंडीगढ़ के और कहाँ के लोग पकड़े गए हैं, कई है स्पाई। तो मेरे को लोगों ने बोला भी इंस्टाग्राम पे, आप इस पर कुछ बताओ, बोलो। तो मैंने रील बनाया भी है। और मैं यही बोलूँगा कि ये सब ना जिनके अंदर देशभक्ति है दूसरे देश के लिए, तो उनको कुछ नहीं करे गवर्नमेंट, केवल जो हमारे यहाँ के देशभक्त है ना उनको सिर्फ सौंप दें। बड़े खतरनाक लोग हैं। वो सही बता रहा हूँ, मार मार के मोर बना दूँ उन लोग को। सारी देशभक्ति, हम लोग की देशभक्ति ना अभी पता चलेगा कितनी भारी है इनकी जासूसी के ऊपर। तो ऐसे लोग को तो जहाँ मिले तो तौलो इन लोग को, और कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं इनके लिए। तो फिर उनके तरफ से एक आवाज़ भी तो आएगी ना कि उठा ले रे देवा,
हमारे हिवड़ा में नाचे मोर हाँ बता तो रहा हूँ इन लोग को मेरा मतलब लिटरली मेरे अंदर से जो देसी लैंग्वेज है ना वो सिर्फ इन्हीं लोग के लिए निकलती है। अभी मैं सही बात है मैं ये बोलूंगा कि अगर ऐसे जासूसी मेरे हाथ हत्थे लग जाएं तो मार मार के जूता मुंह बैगनी कर दूं इन लोग को मैं। लगता है गेंदा भैया भावनाओं में बह गए हैं। क्योंकि सही बात है देश में रह के खा के और ये हरकत हमारे बीच में रह के तो इन लोग का और कोई इलाज ही नहीं है। इनको तो यही करने वाला है कि बीच चौराहे पे ऐसा मारो कि अगले 10 लोग कांपे हैं कि ये चीज़ तो नहीं करनी भले कुछ और कर ले। सॉरी भाई मेरे से गलती हो गई भाई। अच्छा ये एक बात बताइए, ये जो आप नए नए शब्द इजाद कर रहे हैं कभी ऐसा नहीं सोचा आपने कि इन शब्दों को मिलाकर एक नई डिक्शनरी बनाई जाए, लॉन्च किया जाए? और ये शब्द आते कहाँ से हैं? एक मिनट, कुछ शब्द मैंने निकाले हैं, कुछ लाइंस आपकी निकाली हैं, जैसे कि घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने, लबर चट्टा, सूतना, मैया दैया, बाप बेचे गन्ना बेटा राजेश खन्ना। ये कहाँ से आता है सब ये? इसमें 70% तो ऐसा होता है कि जैसे मैं लिखता हूँ तो मेरे दिमाग में खुद ही आता है। मैं यूपी बोर्ड का पढ़ा हूँ तो मेरे को इंग्लिश के वर्ड उतना नहीं पता, मेरे को देसी पता है। और मेरा कुछ बैकग्राउंड रहा भी है शुरू में रेडियो से, तो लोकल चीज़ों पे बहुत फोकस रहा है। और दूसरा ये कि कुछ कहावतें हमारे यहाँ बोली जाती थी पहले से ही, जैसे ये है ना कि घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने, तो ये हमारे यहाँ बैकग्राउंड में फैमिली में लोगों में बोला जाता है ये। तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस उसको अपने कंटेंट के हिसाब से यूज करके लोगों को डिलीवर कर रहा हूँ कि लोगों को पता चले। और बाकी तो 70% मैं खुद से ऐसे वर्ड बनाता हूँ ये सब, मैया दैया कर दिया इन लोगों ने, लबर चट्टा है ये, है ना, या भपकी मार रहा है, ये अपनी अलग ठसकी में है ना, तो ये ठास दिया, हाँ ठास दिया, हौक दिया, तो यही चीज़ है। और डिक्शनरी का तो मेरे को बहुत से लोग बोल चुके हैं कमेंट में कि आप ये इतने वर्ड्स कहाँ से लाते हो, है ना, इसको आप पब्लिश कर दो। तो मैं बता रहा हूँ कि मैं ऐसे डिक्शनरी तो पब्लिश नहीं करूँगा, बट मेरा जैसा चल रहा है रोस्टिंग वाला, मैं आगे चल के अरविंद पेलैया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलूँगा और एक एक करके और इन सबको लपेट लपेट के घसीटूंगा जहाँ जहाँ घसीट पाऊंगा। ओह माय गॉड। तो पूरा प्लान है आगे का, पूरी 5 वर्षीय योजना तैयार है मेरी। अच्छा आपको क्या लगता है कि फनकार का कौन सा एक वर्ड है जिसको आप हैशटैग बनाना चाहोगे? प्लीज कमेंट में जरूर बताना एक वर्ड फनकार का जिसको आप हैशटैग बनाना चाहोगे। मैं तो बता सकता हूँ कि मेरे फॉलोअर्स, जितना मैं फॉलोअर्स को समझता हूँ, ये क्या लिखेंगे? कौन सा? मैं समझ गई। ये हर रील में लोगों को वही चाहिए होता है लास्ट में, मैं तो समझ मेरे को लग रहा है ये वही लिखेंगे। लेकिन फिलहाल मैं उसको नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि अगर उसके हटकर कुछ करा जाए तो हैशटैग मैया दैया। हाँ सेकंड सही में सेकंड वाला वही है जो लोग लिखते हैं कि अरे भाई मैया दैया। अभी मैंने कुछ रिसेंटली एक रील डाली, उस पर भी लोगों ने कमेंट यही किया, बट टॉप पे जो है वो वही है। चलिए, ये तो सारी चीजें आप रोस्ट करते रहते हैं, लेकिन मैंने इधर भी एक आपकी स्टोरी देखी थी जिसमें कोई हॉस्पिटलाइज्ड थी कोई लेडी, और वो बड़ा इमोशनल हो गई थी आपकी वीडियो देखकर, तो ये क्या चीज़ है? अरे मैं बताता हूँ, मतलब कमेंट्स तो मेरे को जो आते हैं वो बहुत अलग अलग आते हैं, बहुत से आते हैं जो लोग अप्रिशिएट करते हैं, कुछ नेगेटिव्स आते ही हैं, बट कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं कि लिटरली मैं अभी बात करूँगा ना तो मेरे ऐसे रूम पे खड़े हो जाएंगे। किसी यूज़र ने मुझे मैसेज किया था वो DM में कि मेरी मम्मी जो है वो न्यूरो की पेशेंट है और वो हंस नहीं पाती, बोल नहीं पाती, तो आपकी रील मैं ऐसे कान के पास रख के सिर्फ प्ले कर देता हूँ, वो देखती भी नहीं है, तो वो सुन के सिर्फ हंसने की कोशिश करती है। और वो ये सब चीज़ें जब ऐसे मैसेज आती है तो लिटरली मेरी आंखों में आंसू आते हैं। मैं रोता बहुत कम हूँ, लेकिन जब ऐसा आता है ना तो लगता है कि अब मेहनत सफल है, अब तो ठीक है व्यूज़ आए चाहे ना आए, लेकिन जो ये मैं दे रहा हूँ ये बहुत बड़ी चीज़ है। और सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है कि मेरे लिए वो 1 मिनट की रील है, लेकिन वो पता नहीं किसके लिए क्या काम कर रही है, मुझे खुद नहीं पता है। यानी कि कहीं पर आपकी रोस्टिंग चल रही है तो कहीं पर दवा भी चल रही है। अब ये लोग बोलते हैं कि बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, या बहुत लोग बोलते हैं कि हम आपकी रील का वेट इसलिए करते हैं कि दिन भर ऑफिस के स्ट्रेस में रहते हैं, लेकिन आपकी रील देखते हैं तो बहुत मज़ा आता है। गार्डन हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊँ जो मैंने खुद नोटिस किया है कि आज के टाइम पे बहुत बोलते हैं इंस्टा पे कि बहुत शॉर्ट कंटेंट का फॉर्म है ना, कि आप देखते हो स्क्रॉल कर देते हो। मेरी रील के लिए कितने मैसेज ऐसे हैं कि हमने आपकी ये रील लगातार 10 बार देखी, 12 बार देखी। तो पहली चीज़ तो ये कि तुम समझ नहीं पा रहे हो क्या रील। दूसरा ये कि लोग अगर इतना पसंद कर रहे हैं तो भाई थैंक यू सो मच कि आप लोग सच में पसंद कर रहे हो ये चीज़। थैंक्स। और अभी बस लास्ट में एक चीज़ ज़रूर बोलूँ, हालांकि लास्ट में बहुत कुछ बाकी है, कि लोग नॉर्मली क्या करते हैं जब आप शुरू करते हैं किसी काम को तो बहुत सारा ज्ञान देने लगते हैं। आपको स्टूडियो बनाना चाहिए, आपको कैमरे क्वालिटी को ऐसा रखना चाहिए, आपको कंटेंट ऐसा बनाना चाहिए। लोग इतना ज्ञान भरने लगते हैं कि इंसान जब शुरू करता है ना तभी डिमोरलाइज हो जाता है। आपके साथ ऐसा हुआ था? मुझे मिले हैं बहुत पेलू चंद मिले हैं मुझे, जिन्होंने अलग अलग तरह से बहुत ज्ञान फैला है। मतलब शुरू में मेरे को लोग बोलते थे कि तुम छत पे बनाते हो, अपना एक सेटअप होना चाहिए तब रील वायरल होती है। किसी ने बोला कि तुम्हारा ऐसे कैमरे से नहीं होगा, है ना, एक फ़ोन आता है टाईफोन,
तो तुम वो ले लो, रियल ब्रांड क्यों प्रमोट करूँगा, तो वो ले लो, है ना, उसकी कैमरे से क्वालिटी अच्छी आएगी। कोई बोलता है कि नहीं नहीं लाइट बड़ा असर करता है, बट मेरी कंडीशन ऐसी कि मैं नई चीज़ें अफोर्ड कर पा रहा था। मैंने छत पे बनाया और मेरे पास नहीं बैकग्राउंड है, वो पीछे आम का पेड़ दिखता है वही एक है। तो अब वही चीज़ है कि इन सब के मुँह पे कहीं ना कहीं डायरेक्टली थप्पड़ पड़ा है कि लोगों को पसंद आ रहा है, वही लोगों को पसंद आ रही, शेयर हो रही, व्यूज़ आ रहे हैं। तो ये सही चीज़ है। और मेरे को लगता है शुरू से कि ऐसा कुछ नहीं होता। आपके कंटेंट में, आपके मतलब जो आप डिलीवर कर रहे हो उसमें अगर दम है तो लोगों को पसंद आएगा ही। पीछे फिर आप पहाड़ दिखाओ, नदी दिखाओ, पेड़ दिखाओ, उससे नहीं मतलब है। अच्छा, चैलेंजेस क्या आते हैं छत पे जब रिकॉर्ड करते हो तो? चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि जैसे आप ओपन में मैं करता रहता हूँ, पूरी रील अच्छी अच्छी रिकॉर्ड हो गई, लास्ट में जहाँ एंड होने वाला होता है पीछे से ट्रक निकल जाता है हॉर्न भौंकते हुए। अब वो मेन पंच में उसका हॉर्न आ गया है, तो अब मैं क्या करूँ, तो मेरे को फिर से पूरी रील रिकॉर्ड करनी पड़ती है, क्योंकि मेरे को अपनी रील में कट पसंद ही नहीं है। कट करने से पहले मैं अपना मुंह कट कर लूँ, हाथ कट कर लूँगा, लेकिन रील में मेरे को कट नहीं चाहिए। तो 1 टेक रील होती है। अब 1 टेक रील में कई बार ऐसा होता है कि एक ही रील को मेरे को 10-10 बार शूट करना पड़ता है कि हो जाए आसानी से। कई बार होता है कि शुरू में जैसे कैमरा ऑन किया वैसे पीछे सब्जी वाले ने चिल्ला दिया। तो ये सब चैलेंज तो बहुत है। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? अच्छा फरहान, हालांकि आपका देसी लिंगो बड़ा जबरदस्त है, ये मैं देसी क्यों कहूँगी, आपका खुद का लिंगो बड़ा जबरदस्त है, लेकिन इस बीच एक सवाल मन में है कि मतलब आपको क्या इंग्लिश, फिजिक्स ऐसे सब्जेक्ट पसंद नहीं आते? सर अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्कशन में अभी हैं। नहीं आते हैं, ऐसा नहीं है। मेरे को इंग्लिश नहीं आती, मैं खुद के बोलता हूँ ये चीज़, और मैं आती नहीं वही अलग चीज़ है, बट मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी हिंदी को, अपनी देसी को प्रमोट करूँ। और दूसरा ये कि मेरे अंदर थोड़ा बहुत पहले कॉन्फिडेंस था, जैसे इंग्लिश को लेकर, फिजिक्स को लेकर, वो ये पाकिस्तानी ने निकाल दिया है। ये सही बता रहा हूँ, इन लोगों ने पजामे फाड़ दिए हैं। एक आदमी आया, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोल रहा है, वो आदमी यार, मैं सही बता रहा हूँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर वो आज के टाइम पे सुन लेता ना, जिसने ये पैदा किया है ग्रेविटी, वो वही सर लेके घुसेड़ देता जमीन में उस आदमी का कि अब दिखाता हूँ ग्रेविटी है क्या। एक अभी उसने किसी ने स्टेटमेंट दिया, आर्म्ड फोर्सेस को आर्म्ड फोर्सेस बोल रहा है। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, भाई तुम लोग मतलब लिटरली मुंह से तुम्हारे निकल रहा है, तुम समझ रहे हो क्या वो आर्म्ड फोर्सेस, और सच में वो पाकिस्तान में ही होगी ये फोर्स, क्योंकि इंडिया के पूरी दुनिया के किसी देश में ये फोर्स तो नहीं है। तो इसीलिए मेरा भरोसा तो अब इन लोगों से उठा है कि इंग्लिश, फिजिक्स, क्योंकि ये सब लोगों की धोती खोलने में ये लोग लगे हुए हैं। समझ गए आपका दर्द और आपका चेहरे का एक्सप्रेशन क्यों ऐसा आता है। मैं बता तो रहा हूँ, मैं सिर्फ कैमरे के जैसे ऐसे एक्सप्रेशन है, सामने मिले तो मैं सुधार उन लोगों को 2 मिनट में सुधार दूँ मार के। वो क्या चीज़ है जो रोक रही है आपको वहाँ जाने से? बॉर्डर। किसी दिन सनी देओल वाला अगर आ गया देओल ना, तो सही होता, तारों के नीचे से, वो सलमान खान की तरह तारों के नीचे से जाऊँगा मुन्नी को पहुँचाने, और मुन्नों को बजा के आऊँगा उधर मैं। बहुत जबरदस्त। अच्छा, आप क्योंकि रोस्ट करते हो, पड़ोसी मुल्क को ज़्यादातर रोस्ट करते हो, तो मेरे पास आज कुछ है जो कि हम टास्कारा में लेकर आए। दो इनको तो मैं मौका चाहता हूँ, इनको मैं रगड़ दूँ घुटनों के बल। दिखाओ आप क्या है, क्या तो हम आपको एक टास्क दे रहे हैं, रैंडम एक वीडियो दिखाने जा रही हूँ और आपको देख के देन एंड देयर यही लाइव रोस्ट करना है। ठीक है, रेडी? तो ये एक रैंडम मैं आपको रील दिखा रही हूँ, इसको आपको लाइव रोस्ट करना है। ठीक है। रोनाल्डो की जो डाइट प्लान है वो नासा के साइंटिस्ट उसको सेट करते हैं, वहाँ पे जाके उनसे हेल्प लेते हैं ताकि, और नासा क्या है वो, ये है पाकिस्तान में बहुत बड़े क्रिकेटर है, एक्स क्रिकेटर है। ये न्यूटन का जो सेब गिरा था ना, वो इसके खोपड़ी पहले गिरा था। ये इन लोग के दिमाग में फफूंद लगी हुई है। रोनाल्डो का डाइट प्लान मेसी तैयार वो करेगा, नासा तैयार करेगा। नासा वाले बहुत खतरनाक हैं। अरे तुम लोग को पता ही नहीं है क्या नासा क्या है? नासा को पता चल जाए ना, ऊपर से ले जाके ऐसी जगह छोड़ेगा तुम लोगों को कि तुम लोग को खुद समझ में आएगा कि कौन तैयार कर रहा है। मतलब 1% इनको आइडिया नहीं कि नासा क्या है, नासा का काम क्या है। रोनाल्डो को पता चल जाए भाई, फुटबॉल मुंह पे मार मार के मुंह लंबा कर देते तुम लोग का। जिस बॉल से गोल करता है ना, वहाँ मुंह लंबा कर देते। ऐसे बौखल आदमी पड़े हुए, यही निकलता, यही सब निकलता है मुझसे। फिर आदमी को लगता है मैं लिखता हूँ, कुछ नहीं लिखता हूँ भाई। इनकी हरकतें ऐसी हैं कि इन लोग को ऐसे बजाओ हर समय, हर 1-1 घंटे में इन लोग को दवा की डोज की तरह थप्पड़ मारो ना, तब इन लोग की बुद्धि शुद्ध होगी। एक मुहावरा बोल दो बीच में। हाँ, मुहावरा वही वाला भी इन लोग के लिए बोलूँगा ना, क्या सूप बोले तो बोले, चलनी बोले जैसे 72 छेद, वही है। ये लोग हम लोग को फिर ज्ञान पेलेंगे, इंडिया वालों को। खुद की बुद्धि देखो क्या है, तभी मैं बोलता हूँ इनका दिमाग, इनकी बुद्धि बाजार में बेचो, 50 ग्राम धनिया ना मिले इन लोग की बुद्धि पे। तो फनकार, इस रोस्टिंग पर तो मैं बस आखिर में यही कहूँगी, या तो विन है या तो वे ना, या तो जो है वो हमारे यूजर जानते हैं, मैं नहीं बोलूँगा यहाँ, क्योंकि ये बोलने का मैंने खुद उनको राइट दे रखा। भाई बोलो तुम लोग। जबरदस्त रोस्टिंग, बस इस पर वही है कि नाना पाटेकर की मीम और फिर
नहीं, बाकी मैं तो बस यही बोलूँगा अपने फॉलोअर्स से कि आप लोग रील तो शेयर करो ही, मौका जहाँ मिले इन लोग की हरकतों को मेरे को शेयर कर दो रील, बाकी मैं संभाल लूँगा। मैं अपने कंधों पे इन लोग को उठा के ऐसा बजाऊंगा ना बर्तन की तरह। तो आप पूरी जिम्मेदारी इनको दे सकते हैं, कहीं से भी किसी भी कोने से कोई भी रील आपको मिले जो लगता है कि आप कहना चाहते हैं कह नहीं पा रहे हैं, सीधा अरविंद फनकार को आप फॉरवर्ड कर दीजिए उनके डीएम में। ये पूरी जिम्मेदारी दोनों कंधों पर उठाकर और चश्मा सर पे लगाकर आपके पेड़ के सामने छत पे खड़े हो गए बजा देंगे। तो फनकार, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि आपके लिए दिन है क्योंकि आपकी 3 रील मिलियंस क्रॉस कर गई है। ये आपके लिए पे है और हम सबके लिए लर्निंग है कि आपके पास कोई सुविधा ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन अगर जज्बा है और जुबान में और दिमाग में दम है, जहर भी है, जहर भी है, तो आप जो है ना पड़ोसी मुल्क तक जो है मिसाइलें छोड़ सकते हैं। कैसा लगा? मुझे तो बड़ा मजा आया। नहीं, मेरे को भी बहुत मजा आया। जब जब इन लोग को ऐसे हंसने का काम होगा मेरे को मजा ही आया। तो ये सिलसिला तो जारी रहेगा, तो बजाना भी बहुत लंबा बजाना है इन लोग। फिर हम कोशिश करेंगे कि फिर आगे और भी मिलियंस पे जाए, आपके रील्स वगैरह बहुत अच्छा काम करके बहुत आगे जाए। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट, तो आपका प्यार है। चलिए इसी बात पे हमारा ये सिग्नेचर बाय